हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली हसनाले आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को एनसीईआरटी संस्कृत पुस्तक के रुचिरा भाग 1 का पंचदश पाठ का अभ्यास कार्य समझाने जा रही हूँ। तो आइए पंचदश पाठ का अभ्यास कार्य प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में हमें दिया गया है बाल गीतम साभिनयम सस्वरम गायत। इसका मतलब होता है बाल गीत को अभिनय के साथ सस्वर गाइए। आपको इस पाठ में जो कविता दी गई है उस कविता को आपको अभिनय के साथ स्वर में गाना है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 आप खुद ही करोगे। अब प्रश्न नंबर 2 में हमें दिया गया है पद्यांशान योजयत। इसका मतलब होता है पद्यांशों को जोड़िए। ठीक है, आप लोगों को एक पद्यांश का अंश यहाँ दिया गया है और दूसरा अंश यहाँ दिया गया है। मतलब कि कविता का एक भाग यहाँ दिया गया है और दूसरा भाग यहाँ पर दिया गया है। आप लोगों को इनको आपस में सही मिलान करना है, सही क्रम में जोड़ना है। ठीक है, मतलब कि आप लोगों को सही जोड़ी बनानी है। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट नंबर में हमें दिया गया है मातुल किरसी। तो इसकी जोड़ी क्या बनेगी? इसकी जोड़ी बनेगी कथम न स्नेहम। ठीक है, मातुल किरसी कथम न स्नेहम। इसका मतलब होता है हे मामा स्नेह क्यों नहीं बिखेरते हो। ठीक है, आया समझ में। अब सेकंड नंबर में देखो तारक खचितम। इसकी जोड़ी क्या बनेगी? इसकी जोड़ी बनेगी शीत परिधानम। ठीक है, तारक खचितम शीत परिधानम। इसका मतलब होता है तारों से शोभित सफेद वस्त्र। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो त्वरित में ही माम। तो इसकी जोड़ी क्या बनेगी? श्रावय गीतिम। ठीक है, त्वरित में ही माम श्रावय गीतिम। इसका मतलब होता है शीघ्र आओ मुझे गीत सुनाओ। ठीक है, नेक्स्ट देखो अतिशय विस्तृत। इसकी जोड़ी क्या बनेगी? इसकी जोड़ी बनेगी नीला आकाशः। ठीक है, अतिशय विस्तृत नीला आकाशः। इसका मतलब होता है नीला आकाश बहुत विशाल है। ठीक है, अब लास्ट देखो धवलम तव। इसकी जोड़ी बनेगी चंद्रिका वितानम। ठीक है, धवलम तव चंद्रिका वितानम। इसका मतलब होता है तुम्हारी फैली हुई चांदनी सफ़ेद है। ठीक है, तुम्हारी फैली हुई चांदनी सफ़ेद है। ठीक है, आया समझ में आपको प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में हमें दिया गया था पद्यांशों को जोड़िए। पद्यांश का एक अंश यहाँ दिया गया था और दूसरा अंश यहाँ पर दिया गया था। आप लोगों को इनको सही क्रम में जोड़ना था। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में हमें दिया गया है पद्यांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। इसका मतलब होता है पद्यांशों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ठीक है, आपको ये पद्यांश दिए गए हैं, इन पद्यांशों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, यदि आप लोगों ने इस पाठ को अच्छे से समझा और पढ़ा होगा तो आप प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 2 को आसानी से कर पाओगे। ठीक है, आया समझ में। तो इसलिए आप लोगों को सबसे पहले इस पाठ को अच्छे से पढ़ना और समझना है, तब जाके आप लोग प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 आसानी से कर पाओगे। ठीक है, अब देखो क में हमें दिया गया है प्रिय मातुल प्रीति। तो इस खाली जगह पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा वर्धय में। वर्धय में। ठीक है, प्रिय मातुल वर्धय में प्रीतिम। इसका मतलब होता है प्यारे मामा मेरा प्यार बढ़ाओ। ठीक है, प्यारे मामा मेरा प्यार बढ़ाओ। ठीक है, आया समझ में। अब ख में देखो कथम प्रयास्यसि। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा मातुल चंद्र। ठीक है, मातुल चंद्र। ठीक है, कैसे जाओगे चंदा मामा। ठीक है, आया समझ में। अब ग में देखो क्वचित व काशः। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा नेव दृश्यते। ठीक है, नेव दृश्यते। इसका मतलब होता है कहीं भी खाली जगह नहीं दिखाई देती है। ठीक है, कहीं भी खाली जगह नहीं दिखाई देती है।
घ में देखो दास्यामी मातुल चंद्र, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा मह्यम। ठीक है, मह्यम दास्यामी मातुल चंद्र, इसका मतलब होता है मुझे दोगे चंदा मामा। ठीक है, मुझे दोगे चंदा मामा। आया समझ में। अब लास्ट अंग में देखो कथमायासी न गेहम, तो यहाँ पर क्या आएगा, इस खाली जगह पर आएगा भूमम। ठीक है, भूमम। ठीक है, कथमायासीन भूमम गेहम, इसका मतलब होता है अरे मेरे घर को क्यों नहीं आते हो। ठीक है, आया समझ में। प्रश्न नंबर 3 में हमें दिया गया था पद्यांशों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप लोगों को पद्यांश दिया गया था और यहाँ पर खाली जगह दी गई थी, इन खाली जगह को आपको भरना था। ठीक है, आया समझ में। यदि आप लोगों ने इस पाठ को अच्छे से पढ़ा और समझा होगा तभी जाकर आप प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 कर सकते हो। इसी कारण से मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप लोगों को इस पाठ को अच्छे से पढ़ना और समझना है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 4 देखो। प्रश्न नंबर 4 में हमें दिया गया है प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत, इसका मतलब होता है प्रश्नों के उत्तर लिखो। आपको ये प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क में हमें दिया गया है अस्मिन पाठे कह मातुलः, इसका मतलब होता है इस पाठ में कौन मामा है। ठीक है, इस पाठ में कौन मामा है। कौन मामा है बताओ, हम लोगों ने पाठ में पढ़ा है कौन मामा है। हमारा पाठ का नाम ही है मातुल चंद्र, मतलब कि चंदा मामा है ना। तो कौन मामा हुआ इस पाठ में, चंद्रमा हमारा मामा हुआ। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अस्मिन पाठे चंद्रः मातुलः। ठीक है, इस पाठ में चंद्रमा मामा है। हमने कह की जगह क्या लिखा है, चंद्रः लिखा। ठीक है, आया समझ में। अब ख में देखो नीलाकाशः कीदृशः अस्ति, इसका मतलब होता है नीला आकाश कैसा है। कैसा है नीला आकाश बताओ। आप लोगों ने पढ़ा था नीला आकाश बहुत विशाल है, पढ़ा था ना हम लोगों ने, नीला आकाश बहुत विशाल है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे नीलाकाशः कीदृशः की जगह हम लिखेंगे अतिशय विस्तृतः। ठीक है, अतिशय विस्तृतः। अस्ति, नीलाकाशः अतिशय विस्तृतः अस्ति, इसका मतलब होता है नीला आकाश बहुत विशाल है। ठीक है, कीदृशः की जगह हमने लिखा अतिशय विस्तृतः। ठीक है, अब ग में देखो मातुल चंद्रः किम न किरति, इसका मतलब होता है चंदा मामा क्या नहीं बिखेर रहे हैं। क्या नहीं बिखेर रहे, हमने पढ़ा था चंदा मामा स्नेह नहीं बिखेर रहे, ऐसा करके है ना। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे उत्तर में मातुल चंद्रः किम, किम की जगह हम लिखेंगे स्नेहम, स्नेहम न कीर्ति। मातुल चंद्रः स्नेहम न कीर्ति, इसका मतलब होता है चंदा मामा स्नेह नहीं बिखेर रहे हैं। ठीक है, आया समझ में। अब घ में देखो किम श्रावितुम शिशुः चंद्रम कथयति, इसका मतलब होता है क्या सुनाने के लिए शिशु चंद्रमा को कहता है। क्या सुनाने के लिए शिशु चंद्रमा को कहता है बताओ, पढ़ा था गीत सुनाने के लिए शिशु चंद्रमा को कहता है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे किम की जगह गीतिम श्रावितुम
शिशुः चंद्रम कथयति। इसका मतलब होता है गीत सुनाने के लिए शिशु चंद्रमा को कहता है। ठीक है, आया समझ में। अब देखो लास्ट अंग में चंद्रस्य शीत परिधानम कथम अस्ति। इसका मतलब होता है चंद्रमा का सफेद वस्त्र कैसा है। ठीक है, कैसा है चंद्रमा का सफेद वस्त्र, हम लोगों ने पढ़ा था चंद्रमा का सफेद वस्त्र तारों से शोभित है ना। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे चंद्रस्य शीत परिधानम कथम, कथम की जगह हम लिखेंगे तारक खचितम। ठीक है, तारक खचितम अस्ति। चंद्रस्य शीत परिधानम तारक खचितम अस्ति। इसका मतलब होता है चंद्रमा का सफेद वस्त्र तारों से शोभित है। ठीक है, आया समझ में। अब देखो एक और बार देखना, प्रश्न नंबर 4 में हमें दिया गया था प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, मतलब कि प्रश्नों के उत्तर लिखो। क में हमें दिया गया है अस्मिन् पाठे कः मातुलः, तो इसका उत्तर आएगा अस्मिन् पाठे चंद्रः मातुलः। ठीक है, ख में देखो नीला आकाशः कीदृशः अस्ति, उत्तर में देखो नीला आकाशः अतिशय विस्तृतः अस्ति। ग में देखो मातुल चंद्रः किं न कीर्ति, उत्तर देखो मातुल चंद्रः स्नेहं न कीर्ति। घ किं श्रावितुं शिशुः चंद्रम कथयति। इसका उत्तर है गीतिं श्रावितुं शिशुः चंद्रम कथयति। ठीक है, लास्ट अंग में देखो चंद्रस्य शीत परिधानम कथम अस्ति। इसका उत्तर है चंद्रस्य शीत परिधानम तारक खचितम अस्ति। ठीक है, आया समझ में प्रश्न नंबर 4। अब प्रश्न नंबर 5 देखो। प्रश्न नंबर 5 में हमें दिया गया है उदाहरणानुसारम निम्नलिखित पदानि संबोधने परिवर्तयत। इसका मतलब होता है उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित पदों को संबोधन में परिवर्तित कीजिए। ठीक है, आया समझ में। हमें ये उदाहरण दिए गए हैं, देखो ये जो यथा है, यथा हमारा उदाहरण होता है, हमें ये उदाहरण दिए गए हैं। इन उदाहरण के अनुसार हमें क्या करना है, इन शब्दों को संबोधन में परिवर्तित करना है। ठीक है, अब यथा देखो, यथा मतलब जैसे चंद्र। ठीक है, ये चंद्र हमारा आकारांत पुल्लिंग की प्रथमा विभक्ति का एक वचन है और इसको संबोधन में परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक है, तो क्या हुआ है, ये विसर्ग हटकर ये संबोधन का चिन्ह लग गया है। ठीक है, आया समझ में। अब देखो मैं एक उदाहरण आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पर देखो बालकः। ठीक है, बालकः हमारा क्या है, आकारांत पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। ठीक है, तो इसका संबोधन क्या हुआ, हे बालक हुआ और इसमें क्या लग गया है, संबोधन का चिन्ह लग गया है, विस्मयादि बोधक चिन्ह लग गया है। अब ये जो चंद्र है, चंद्र भी हमारा क्या है, अकारांत पुल्लिंग की प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, तो इसका संबोधन क्या हुआ, चंद्र, और इसमें क्या हो गया है, संबोधन का चिन्ह लग गया, ये विसर्ग हमारा हट गया। अब क और ख भी हमारा क्या है, अकारांत पुल्लिंग की प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो हमें इसको संबोधन में परिवर्तित करना है। हमें इस उदाहरण को देखकर क और ख को परिवर्तित करना है। ठीक है, शिष्यः, शिष्यः का संबोधन क्या बन जाएगा, शिष्य, और ये संबोधन का चिन्ह लग गया। ठीक है, गोपालः का संबोधन क्या हो जाएगा, गोपाल, और ये संबोधन का चिन्ह लग गया। ठीक है, आया समझ में। अब नेक्स्ट देखो, यथा में हमें दिया गया है बालिका। बालिका हमारी क्या है, आकारांत स्त्रीलिंग की प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो इसका संबोधन क्या बना है, बालिके बना है। ठीक है, याद रखना ये हमारा एक वचन है, तो ये भी हमारा एक वचन होगा। ठीक है, चंद्रः भी हमारा एक वचन था, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, संबोधन का एक वचन लगेगा। ठीक है,
अब देखो बालिका का संबोधन क्या हुआ, बालिके हुआ। अब प्रियमवदा और लता आकारांत स्त्रीलिंग की प्रथमा विभक्ति एक वचन है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, संबोधन का एक वचन लिखना है। ठीक है, प्रियमवदा का संबोधन क्या बन जाएगा, प्रियमवदे। ठीक है, प्रियमवदे और संबोधन का चिन्ह लग गया। अब लता का संबोधन क्या बनेगा, लते। ठीक है, आया समझ में। अब नेक्स्ट यथा देखो फलम। फलम हमारा क्या है, अकारांत नपुंसकलिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन है। ठीक है, फलम का संबोधन क्या बन जाएगा, फल बन जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मित्रम। मित्रम और पुस्तकम दोनों क्या है, अकारांत नपुंसकलिंग की प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, तो हमें संबोधन भी एक वचन में लिखना है। ठीक है, मित्रम का संबोधन क्या बन जाएगा, मित्रम का संबोधन बनेगा मित्र। ठीक है, पुस्तकम का संबोधन क्या बनेगा, पुस्तकम का संबोधन बनेगा पुस्तक। ठीक है, आया समझ में। अब नेक्स्ट देखो रवि ही। रवि ही हमारा क्या है, रवि ही हमारा इकारांत पुल्लिंग की प्रथमा विभक्ति एक वचन है। ठीक है, इकारांत कौन सी, छोटी ई। ठीक है, इकारांत पुल्लिंग की प्रथमा विभक्ति एक वचन है। ठीक है, तो इसका संबोधन क्या बना, रवे बना। ठीक है, मुनि ही का संबोधन क्या बन जाएगा, मुने। ठीक है, कवि ही का संबोधन क्या बन जाएगा, कवे। ठीक है, आया समझ में। यदि ये एक वचन है तो यहाँ पर भी एक वचन होगा। यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का एक वचन है तो यहाँ पर संबोधन का एक वचन होगा। ठीक है, आया समझ में। अब नेक्स्ट यथा देखो साधुहु। साधुहु हमारा क्या है, उकारांत पुल्लिंग की प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना है, संबोधन का एक वचन बनाना है। तो संबोधन का एक वचन क्या बना, साधुहु का साधु। ठीक है, अब देखो भानुहु और पशुहु, ये भी क्या है, उकारांत पुल्लिंग की प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, संबोधन का एक वचन लिखना है। भानुहु का संबोधन क्या बन जाएगा, भानुहु का संबोधन बनेगा भानु। ठीक है, पशुहु का संबोधन बनेगा पशो। ठीक है, अब लास्ट देखो नदी। नदी हमारा क्या है, इकारांत स्त्रीलिंग। ठीक है, नदी हमारी क्या है, नदी हमारी इकारांत स्त्रीलिंग की प्रथमा विभक्ति एक वचन है। इकारांत बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, तो इसका संबोधन कैसा बना, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा की जगह क्या लग गया, छोटी ई की मात्रा लग गई। ठीक है, अब देवी और मानिनी, ये भी हमारी क्या है, इकारांत स्त्रीलिंग की प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो हमें क्या करना है, संबोधन का एक वचन लिखना है। ठीक है, इकारांत स्त्रीलिंग संबोधन का एक वचन लिखना है। ठीक है, देवी, तो इसका संबोधन क्या बन जाएगा, देवी। ठीक है, बड़ी ई की मात्रा की जगह लगा छोटी ई की मात्रा। ठीक है, मानिनी। अब मानिनी का संबोधन बनेगा मानिनी। ठीक है, ये बड़ी ई की मात्रा की जगह लगा छोटी ई की मात्रा। ठीक है, आया समझ में। प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया गया था, उदाहरण के अनुसार हमें क्या करना था, ये जो हमें उदाहरण दिए गए हैं, इन उदाहरण के अनुसार हमें जो ये शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को हमें क्या करना था, संबोधन में परिवर्तित करना था। ठीक है, आया समझ में। अब प्रश्न नंबर 6 देखो। अब प्रश्न नंबर 6 में हमें क्या दिया गया है, मंजूषातः उपयुक्तानां अव्ययपदानां प्रयोगेण रिक्तस्थानानि पूरयेत्। इसका मतलब होता है मंजूषा से उपयुक्त अव्यय के प्रयोग से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, आपको ये मंजूषा में अव्यय शब्द दिए गए हैं, हमें इन अव्यय शब्दों का प्रयोग करके इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, अब इनका मतलब पहले समझ लो। कुतः का मतलब होता है कहाँ से, कदा, कदा का मतलब होता है कब, कुत्र का मतलब होता है कहाँ, कथम का मतलब होता है कैसे, किम का मतलब होता है क्या। ठीक है, अब क में देखो जगन्नाथपुरी अस्ति, तो इनमें से क्या आएगा, जगन्नाथपुरी अस्ति।
तो यहाँ पर आएगा जगन्नाथपुरी कुत्र अस्ति। ठीक है, कुत्र का मतलब होता है कहाँ, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कुत्र। जगन्नाथपुरी कुत्र अस्ति, इसका मतलब होता है जगन्नाथपुरी कहाँ है। ठीक है, अब ख में देखो, त्वम पुरीम गमिष्यसि, इसका मतलब होता है तुम पुरी जाओगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो इसमें से यहाँ पर आएगा कदा। ठीक है, कदा का मतलब होता है कब, है ना, तो हम क्या लिखेंगे, कदा। त्वम कदा पुरीम गमिष्यसि, तुम कब पुरी जाओगे। ठीक है, आया समझ में। अब ग में देखो, गंगा नदी प्रवहती, इसका मतलब होता है गंगा नदी बहती है। तो यहाँ पर कौन सा अव्यय आएगा, देखो यहाँ पर अव्यय आएगा कुतः। कुतः का मतलब होता है कहाँ से। ठीक है, कुतः, गंगा नदी कुतः प्रवहती, इसका मतलब होता है गंगा नदी कहाँ से बहती है। ठीक है, अब घ में देखो, तव स्वास्थ्यम अस्ति, तुम्हारा स्वास्थ्य है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर कथम आएगा कि किम आएगा, यहाँ पर आएगा कथम। कथम का मतलब होता है कैसा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, कथम। तव स्वास्थ्यम कथम अस्ति, इसका मतलब होता है तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है। ठीक है, आया समझ में। अब लास्ट अंग में देखो, वर्षा काले मयूराः कुर्वन्ति, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा किम। किम का मतलब होता है क्या। ठीक है, किम, वर्षा काले मयूराः किम कुर्वन्ति। ठीक है, वर्षा काल में मोर क्या करते हैं। ठीक है, आया समझ में। प्रश्न नंबर 6 में हमें दिया गया था मंजूषा से उपयुक्त अव्यय पदों के प्रयोग से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। हमें मंजूषा दी गई थी, इन मंजूषा में जो अव्यय शब्द दिए गए थे उनमें से हमें सही अव्यय शब्द का प्रयोग करके इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। ठीक है, आया समझ में। अब प्रश्न नंबर 7 में देखो, तो तत्सम शब्दान लिखत, इसका मतलब होता है तत्सम शब्दों को लिखो। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर तत्सम शब्द को लिखना है, मतलब कि संस्कृत शब्द को लिखना है। ये हमें हिंदी में दिया गया है और हमें यहाँ पर तत्सम में लिखना है। ठीक है, अब तत्सम मतलब कि संस्कृत भाषा के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में भी बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, ये हमारे हिंदी के शब्द है और हमें यहाँ पर संस्कृत के शब्द लिखना है, मतलब कि तत्सम के शब्द लिखना है। ठीक है, आया समझ में। मामा, मामा को हम तत्सम में क्या बोलेंगे, मामा को हम तत्सम में बोलेंगे मातुलः। ठीक है, अब नेक्स्ट मोर, मोर को हम तत्सम में क्या बोलेंगे, मतलब कि हम संस्कृत में मोर को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे मयूरः। ठीक है, मयूरः। नेक्स्ट तारा, तारा को हम संस्कृत में क्या बोलेंगे, मतलब कि तत्सम में हम तारा को बोलेंगे तारकम। ठीक है, नेक्स्ट कोयल, कोयल को हम तत्सम में क्या बोलेंगे, तत्सम में हम बोलेंगे कोकिलः। ठीक है, अब लास्ट कबूतर, कबूतर को हम तत्सम में क्या बोलेंगे, मतलब कि संस्कृत में क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कपोतः। ठीक है, कपोतः। ठीक है, आया समझ में। प्रश्न नंबर 7 में हमें क्या करना था, तत्सम शब्दों को लिखना था। हमें हिंदी में दिया गया था, उनको हमें तत्सम में लिखना था। ठीक है, मतलब कि हमें संस्कृत में लिखना था। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को। हाँ, मैंने जितने भी प्रश्न करवाए आप लोगों को समझ में आया। इस प्रकार हमारा पंचदश पाठ का अभ्यास कार्य समाप्त होता है। यदि आप लोगों को इस पाठ में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।